नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है और आपको मालूम है कि काराकाट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि एक तरफ है उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी तरफ है राजा राम और तीसरी तरफ मैदान में निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं पवन सिंह। और अब पवन सिंह को खेसारी लाल यादव का भी साथ मिल गया है, यानी कि अब काराकाट के दंगल में एंट्री हो गई है खेसारी लाल यादव की भी। और आज खेसारी लाल यादव अपने बड़े भाई पवन सिंह के लिए जनता को संबोधित भी करेंगे, जनसभा भी करेंगे। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव की एंट्री हो चुकी है काराकाट में और अपने बड़े भाई पवन सिंह के लिए वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इसका कितना फायदा मिलेगा पवन सिंह को? अब खेसारी लाल क्या है? भोजपुरी नहीं, वो तो है। और इसके बाद कुछ आप सरनेम आप लगा रही थी जी। नहीं, भोजपुरी के पावर आप बता रही थी खेसारी लाल यादव बोल रही हैं। जी जी जी, खेसारी लाल यादव हैं, बिल्कुल यादव है। तब तो वहाँ यादवों पर भी उनका जादू चलेगा। चलेगा। तो फिर किसका खेल बिगड़ेगा? हम्म। अरे भाई देखिए, बिहार में राजनीति की दो धुरी है। एक वो लालू जी हैं, दूसरा वो ये नरेंद्र मोदी हैं। पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के नाम, काम और चेहरे पर चुनाव हो रहा है जी। और खुद जहाँ भी नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की है, पूरे 250 से अधिक चुनावी सभा की है उन्होंने चुनाव की घोषणा के पहले। और वो कहते हैं कि भाई ये तो मेरा कैंडिडेट है, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। आप जो वोट देंगे वो नरेंद्र मोदी को सीधे वोट मिलेगा। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की परीक्षा है जी। अब दूसरी तरफ काराकाट के चुनावी जंग में रण में एक भोजपुरी का फिल्मी सितारा पवन सिंह पावर स्टार आ गए हैं। और आपने कहा कि अब उसमें योगदान करने के लिए उनके लिए खेसारी लाल यादव भी आ गए, छोटे भाई। मतलब काराकाट की जनता को दो फिल्मी सितारों का वहाँ सीधा सीधी प्रत्यक्ष यही ना होता है। देखिए, फिल्मी दुनिया के लोगों को तो कैमरे पर या कहीं की पर्दा पर देखा करते हैं और सामने हो तो ऐसे ही जो खासकर यंग आज कहीं तेजस्वी जाते हैं तो तेजस्वी को देखने की भीड़ न भी जुटती है। जी। राहुल कहीं जाते हैं तो देखने की भी भीड़ जुटती है। प्रधानमंत्री जो सेलिब्रिटी होता है या जो क्राउड पुलर होता है, यही सब कारण होता है। तो एक तो अब खेसारी लाल वहां जा रहे हैं, जैसा आप सवाल आपने कर दिया पहले ही। पवन सिंह ने काराकाट के चुनावी जंग में आकर के वो तो लड़ने खुद अपने जीतने आए और भाजपा से भी सच पूछे अपनी सदस्यता, साधारण सदस्यता भी गंवा दी। भाजपा से बागी बन के न लड़ रहे हैं पवन सिंह। और वहां फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी गए। अब पवन सिंह डटे हैं अपने लोगों के। देखिए, सामाजिक समीकरण जिसको आप कहते हैं, वहाँ दो कुशवाहा बिरादरी के नेता की जंग थी, वहाँ राजा राम सिंह की और फिर उपेंद्र कुशवाहा की। अब उसमें एक फिल्मी सितारा आ गए। पवन सिंह ने तो पहले ही एक कहिए खेला बिगाड़ने के लिए किसी का खेल तो कितना फायदा मिलेगा खेसारी के आ जाने से? देखिए, तो कहीं जोश उमंग बढ़ेगा ना जी। कोई कहीं जाता है इसीलिए ना, कोई योगदान करने जाता है। बिल्कुल। तो पवन सिंह के समर्थकों में जो उनके शुभेच्छु हैं, कार्यकर्ता तो नहीं कहेंगे इसलिए कि पवन सिंह के फैंस हैं वहाँ, उनके स्वजातीय मतदाताओं पर। आखिर पवन सिंह का को वोट किसका वोट मिलना था जी? लालू विरोधी वोट। देखिए, सामाजिक सच्चाई जो एनडीए का वोट मिलना था। अब उसमें यदि खेसारी लाल यादव भी आ गए हैं तो वो तो कहीं ना कहीं लालू जी का जो वोट है उसमें भी ट्रांसफर करेंगे ना, कहीं ना कहीं उसमें भी उनके लोग भी होंगे। यूँ किसी फिल्मी सितारे का कोई खाली जाति विशेष का नहीं होता है। और कभी प्रोफेशन में, राजनीति में होता है कि भाई कोई जो राजनीति में कोई जाति विशेष का अपने जाति के लोगों पर पहले वो प्रभाव डालता है, उससे लाभ लेता है, लाभ देता है। लेकिन जो फिल्म जगत का लोग है उससे कास्ट क्रीड से ऊपर सब लोग न समर्थक हैं। तो एक खेसारी लाल यादव ने काराकाट में आकर के एक और की चुनावी जो धूम है उसमें एक और कहिए कि धमक बढ़ा दी है। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का खेल ये दोनों भाई मिलकर कितना बिगाड़ सकते हैं? उन्हीं का खेल ना बिगड़ेगा। देखिए, कितना बिगाड़ने वाला सवाल फिर आपने किया। अभी तो 1 जून को वोटिंग है। बिल्कुल। और वो कितना वाला सवाल तो मतदाताओं टेंशन तो बढ़ गई। टेंशन ही इसको आप कहिएगा, ये तो पहले ही आकलन हो रहा है।
यानी कि बड़ा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होने जा रहा है। उनकी चुनौती बढ़ गई, चुनौती बढ़ गई। ये कहीं ना कहीं। और खेसारी लाल यादव के आने से कुछ जितना भी राजा राम की भी चुनौती नेचुरल बढ़ेगा जी। हर लोगों का कहीं ना कहीं कोई अपने जात में भी समाज में। लेकिन फिल्म के से जो जुड़े लोग होते हैं वो कास्ट क्रीड से अलग ही राजनेताओं का रहता है जी। ये फिल्म से जो बैकग्राउंड का आदमी होता है वो तो खाली अपने कास्ट में थोड़े उसको व्यूअर होते हैं। तो ये दोनों की तो एक अपनी लोकप्रियता है ना अपनी जगह। अब उसका असर खेसारी लाल के जाने से तो पवन सिंह की ताकत बढ़ ही न गई। ये इसको आप इस रूप में देखिए। अब मैंने जो खेल बिगाड़ने की जो ताकत थी और बढ़ेगी। ज्यादा टेंशन किसके लिए हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए या राजा राम के लिए? जिस दिन पवन सिंह ने किया रिएक्शन किस में हुआ बताइए? उपेंद्र कुशवाहा नहीं, बीजेपी ने क्यों निकाला किया? जी बिल्कुल। कहाँ टेंशन, एनडीए में टेंशन बढ़ेगा। अभी कोई कहीं नहीं, अब तो खेसारी भी आ गए हैं। खेसारी आ गए हैं तो फिर पवन सिंह के लिए योगदान देने आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो कुछ और उनका जो बचा कुछ और बढ़ाएंगे वो। जी बिल्कुल स्पष्ट है ना। आप उसको ये जानना चाह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव आए हैं तो क्या फिर राजा राम सिंह के लिए? देखिए पॉलिटिकल लाइन पर वोटिंग होनी है, लेकिन एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन जो बना है वहाँ, जिसके कारण आज बात हो रही है कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ दिया और उस खेल बिगाड़ने में और बड़ा कुछ फलक हो जाए उसके लिए खेसारी लाल यादव कि जो रही सही कसर थी वो खेसारी लाल यादव की बिल्कुल बिल्कुल इसको इसी रूप में आप देखिए। अच्छा, हमें इस पर भी चर्चा करनी होगी अरुण जी कि बीते दिन मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया। उनसे खेसारी लाल यादव को लेकर, पवन सिंह को लेकर खास तौर पर एक सवाल पूछा गया था कि पवन सिंह के लिए आप क्या काराकाट जाएंगे और पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे हैं तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने साफ कह दिया कि इसको लेकर हमसे सवाल भी मत कीजिए और पवन सिंह मेरे छोटे भाई हैं। इस बयान को आप कैसे देखिए? पवन तिवारी जी तो भाजपा की डोर में न बंधे हुए हैं और पवन सिंह वो डोर से अपने को बाहर कर लिए। जब वो आसनसोल में लड़े होते बिहारी बाबू के खिलाफ तब तो भाजपा की डोर में होते, भाजपा के कैंडिडेट होते। तो मनोज तिवारी ने जो अपना वो जो फिल्मी ऑरा में जो एक छोटे भाई की भूमिका में ये प्यार स्नेह देना ही चाहिए। संबंध तो व्यक्तिगत बने रहते हैं, लेकिन जो बात कही मनोज तिवारी ने कि भाई पॉलिटिकल सवाल मत पूछिए, तो वही है वो मनोज तिवारी भाजपा की डोर में बने हैं। यानी कि प्यार झलका है भाई के लिए। वो देखिए वो भी कहीं ना कहीं फायदे न है, कोई आलोचना नहीं ना की मनोज तिवारी ने। भाई कहा तो ये भी जनता में जाएगा कि भाई मनोज तिवारी का तो आशीर्वाद कहीं एक छोटे भाई के रूप में भी तो मिल रहा है। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। वही मैं कह रहा हूँ। क्या मनोज तिवारी का आशीर्वाद पवन सिंह को मिल रहा है? तो आपने बताया। क्या बीजेपी वाले अंदर अंदर कोई खेल नहीं देखिए इसको हम उस रूप में नहीं देखते हैं। देखिए जब प्रधानमंत्री ने वहाँ सभा की, प्रधानमंत्री ने वहाँ साफ तौर पर कहा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा हमारे कैंडिडेट हैं, लेकिन वोट आप नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। ये देश प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहा है। जी। तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो वो बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में जहां इंडिया के कैंडिडेट खड़े हैं वो वोट उन्हें दें, कमल छाप पर मुहर लगावें या उनके सहयोगी दल पर। तो बताइए कि इसमें बीजेपी के लोग खेल करेंगे? कहीं गुपचुप तरीके से तो बहुत कुछ वो आप देखिए गुपचुप में मनोज तिवारी की चुप्पी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो मनोज तिवारी पहले अपना वहाँ राजनीतिक वहाँ भी एक बिहारी, कन्हैया कुमार एक बिहारी से ही वहाँ पाला पड़ा है। बिल्कुल। तो वहाँ वो खेल वेल क्या करेंगे? वो आपने उसको अब एक सेलिब्रिटी है, फिल्मी सितारा से बैकग्राउंड का आदमी है, तो जितने लोगों का आप नाम लेंगे सब लोग पवन सिंह को कहीं ना कहीं एक छोटे भाई के रूप में ही लोग ना प्यार स्नेह देंगे। लेकिन जहाँ राजनीति का डोर है ना, पार्टी का डोर है, वहाँ जो खिलाफ हो रवि किशन नेचुरल क्या कहेंगे वो कहीं ना कहीं वैसे ही छोटे भाई का प्रेम भी दिखाएंगे, लेकिन पार्टी के डोर में जो लोग बंधे हैं वो क्या करेंगे? यानी कि आप कह रहे हैं कि गुपचुप तरीके से कोई खेल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। देखिए गुपचुप तरीके से जो करेगा खुला खेल पर उखावा दे। अच्छा। जो लोग वहाँ हो रहा है आज, यदि खेसारी लाल यादव गए हैं तो खुले तौर पर जनता के बीच होंगे, उनका योगदान समर्थन होगा। बाकी फिल्मी जगत से जुड़े जितने लोगों का भीड़ काफी है, यानी कि दोनों भाइयों को देखने के लिए गजब की भीड़ उमड़ी है। तो फिल्म जो बैकग्राउंड का आदमी होता है उसको देखने के लिए यंगस्टर तो जाते ही नहीं है। तब्दील होगी ये वोट में भीड़। और अब तो ये पवन सिंह को ही ना आकलन होगा कि जो मेरे देखने के लिए इतनी भीड़ आती है तो वे हमारे समर्थन में वोट में भी वो लोग समर्थन देंगे। इसी उम्मीद से न चुनावी जंग में है, आत्मविश्वास से लवरेज है। बिल्कुल।
अब देखिए, अब 1 तारीख का एक अच्छा, क्या लगता है अरुण जी आपको? देखिए 3-3 पहलवान मैदान में है, यानी कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, एक तरफ राजा राम है और एक तरफ तो पवन सिंह है ही। लगता क्या है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है ये काराकाट फिर वो पलड़ा भारी वाला सवाल अभी में? मत जी। पूछिए। एक तो 2 में लड़ाई थी, तब तो एक बात समझ में आ रही थी। अब अब तो तीसरे 3-3 है। अब 3 आ गए हैं, तो एक तो आप खुद बता रहे हैं कि एक आकर के किसी जी। का पलड़ा हल्का और भारी कर रहे हैं। तो हम्म। किसका पलड़ा भारी थोड़ा जनता पर भी छोड़िए। हम्म। मैं ये कह सकता हूँ कि पवन सिंह के आने से नहीं, कहीं लेकिन न काराकाट से आपके पास भी हाँ, खबर आ रही आ होगी, रही है। क्या कुछ खबर आ रही नहीं, है? वो यही आ रही है कि कहीं न जी। कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती बढ़ गई है। चुनौती बढ़ गई हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। मतलब कि बड़ा डेंट, बड़ा डैमेज को कर रहे हैं जो उपेंद्र वोट कुशवाहा। मिलेगा, पवन सिंह को जो भी वोट मिलेगा, हम्म। किसका वोट मिलेगा? बिल्कुल। स्वाभाविक रूप से वो एनडीए एनडीए का का। ही वोट जी। मिलेगा। तो किसका खेल बिगड़ेगा? हम्म। अब वो इतना वोट मिल जाए कि पवन सिंह ही सक्सीड कर जाएं, हम्म। तो अब ये जनता मालिक है ना। अब देखिए, वो वहाँ जनता किस रूप में इसको देख रही है। अभी तो भीड़ जो आप बता रही हैं, जी जी जी। मैं भी देख रहा हूँ वहाँ। अब खेसारी लाल यादव गए हैं, तो नेचुरल वहाँ भी भीड़ जुटेगी उनको देखने वालों की। फिल्म जगत से जो लोग पहले देखने वालों की भीड़ होती है। किसानी ने कहा है कि कैची की तरह सबको कुतर देंगे। हाँ, ये सब डायलॉग तो यही सब जी। ना चलता है, जो डायलॉग की जी। चर्चा कीजिए हम लोग। हम्म। अब किसको कहीं क्या करेंगे अब? कैची चुनाव चिन्ह है हाँ, हाँ, पवन सिंह ठीक का। है। जी। अब वो कहीं कैंची भी है, कहीं जी। फिर कमल भी है, बिल्कुल। कहाँ कहीं किस सिलेंडर भी है। तो कहाँ किसकी कैंची चलेगी, जी क्या जी जी। होगा, ये सब हम्म। चलिए कहा जाता है, ये सब तो कहा डायलॉग है। जाता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा कि अंतिम चरण का मतदान 1 तारीख को होना है। 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? एनडीए कितनी और देखिए, महागठबंधन? अभी तो एनडीए की सभी जीती हुई सीटें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी जीती हुई सीटें हैं और एनडीए की भरसक कोशिश होगी। आपने देखा नहीं, हम्म। अंतिम चरण में भी 3 जगह प्रधानमंत्री खुद आए। बिल्कुल जी। कहीं जोगी जी जा रहे हैं, जोगी जी भी हैं आरा में। जी, राजनाथ सिंह हाँ, भी आने वही वाले गए, हैं। राजनाथ सिंह जी। भी आ रहे हैं, तो कोई कोर हम्म। कसर एनडीए ने छोड़ा है? 39 जो जीती हुई सीट है, उस पर फिर जीत दोहराने की हम्म। एनडीए ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। और फिर इधर विपक्ष भी राजद को शून्य से शिखर पर जाने का है। राहुल गांधी भी आ गए, हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे सब भी आ आए, गए। जी। वो आ गए, खाना पूर्ति कर गए यहाँ अच्छा, करके। आ गए खाना पूर्ति और क्या करके। इसको कहेंगे? जी। अब वो राहुल आए भी, एक बार हाँ। भागलपुर गए, एक बार फिर अब देखिए एक बार मीसा के लिए आए, हाँ, अंशुल के और लिए यहाँ आए। भी गए, जी। तो वो चलिए आ गए, यही तो आप गिनती कर रही हैं। हाँ। बिहार में उनकी उपस्थिति बन गई। जी। 9 आखिरी चरण में 8 सीटों पर मतदान हाँ, होना है। तो कितनी बताइए। एनडीए, कितनी महागठबंधन? अभी आकलन तो सारी एनडीए की सीटें हैं। अब जी। उसमें अभी तो जीत बरकरार रख पाएगी एनडीए इन 8 सीटों पे? इसके लिए भरसक कोशिश नहीं। कुछ सीट में जहाँ तिकोनी लड़ाई आपने कह दिया, वो तो एनडीए की सीट न थी। बिल्कुल। जदयू के महावाली सिंह वहाँ सिटिंग एमपी हैं। जी जी। अब उसमें कहीं कोई खेल हो जाएगा, हम्म। तो फिर एनडीए की सीट घट न जाएगी। हम्म। इसलिए अभी कुल मिला जुला के अभी बक्सर की सीट है, वहाँ भी फंसी है, हाँ। वहाँ भी लड़ाई है। हम्म। लेकिन अब कमल है, कमल में कोई कभी अश्वनी चौबे थे, अब वो तो गए नहीं वहाँ। अब मिथिलेश तिवारी अब मिथिलेश तिवारी हैं, और वहाँ भी जाकर प्रधानमंत्री ने वही कॉल दिया कि भाई मिथिलेश तिवारी मेरे कैंडिडेट हैं, लेकिन कमल छाप पर लगाइए, ये जीत हमें मिलना है। आप मिथिलेश तिवारी को नहीं देखिए, आप हाँ, कमल को देखिए, वही आप वही मुझे कहा। देखिए। हाँ, जी। तो इसलिए कुल मिलाकर कहीं न कहीं एनडीए की सभी 9 सीट पर जीत बरकरार रहे, कायम रहे। 8 सीट पर ये भरसक कोशिश है, और देखना है कि विपक्ष में कितना दम है, कितनी ताकत है, और ये 8 सीटों के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें विपक्ष अपनी कहाँ-कहाँ जीत दर्ज करता है, यही तो ये सवाल देखने वाली बात होगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।